से यहाँ आई तो मैंने यही किया। गौशा ट्रीटमेंट मतलब इससे रब किया, ऑइंटमेंट लगाया, और बाद में जो करस्पॉन्डेंस पॉइंट पे वो मैंने स्टार मैग्नेट लगा। 2-3 दिन में गायब हो गया वो। तब तक तो एक 1 महीने तक दवाई खा रही थी। एक तो आपने चम्मच से बोला, नहीं डाउन चम्मच साइड। का ये बैक साइड होता है, देखो बैक साइड, उससे ऐसे अच्छा धीरे 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 डाउन साइड मसाज करना है। फिर अच्छा। कोई भी ऑइंटमेंट लगा लो और सिकाई करना है। ओके। नमक की पोटली से, या फिर कोई आयुर्वेदा की एक पोटली आती है, या फिर नमक की अच्छा, पोटली। ऑइंटमेंट यानी तेल कोई सा भी लगा ले, नारियल तेल लगा ले या कुछ भी लगा ले। नारियल तेल नहीं लगाना है। है क्या? नारियल तेल नहीं लगाना, सरसों का वो तेल, अच्छा, दर्द का सरसों का तेल तेल। कोई भी। हमारे मेड, जो घर में मेड आती है ना, उनको भी नेक में हो गया था। दो म्यूट जने कर बोल रहे हैं, दीजिए। क्लियर नहीं आ रही आवाज, कौन बोल रहे हैं? हाँ हाँ, अब मेरे मेड को भी नेक में हो गया था, तो बोले हाँ। बहुत पेनफुल है मैडम, कुछ करो। तो मैंने उनको भी स्वाशा ट्रीटमेंट किया, और वहां पे रेड कलर लगाया और पॉइंट लगाया। 2-3 दिन में मेल्ट हो गया मैम। वेरी नाइस। तो जहां पे जो है उसका पीछे करना पड़ेगा तो नहीं तो। नहीं, नीचे डाउन डाउन साइड। साइड। डाउन साइड। अच्छा डाउन, अच्छा अच्छा उसका, हाँ। डाउन साइड आपको बार बार 2-3 दिन हम्म, तक और मैंने बोला भी कि आप घर में ये चम्मच से कर लो। तो हम्म, उन्होंने ऐसे ही किया, चम्मच से धीरे धीरे डाउन साइड हम्म, करते के ऑर्नामेंट लगाया। और बाद में जब सिकाई करने के बाद में वहां रेड कलर लगा लिया, पॉइंट ओ। लगा। लोकल एरिया में, हाँ, लोकल एरिया में लोकल एरिया में भी, प्लस यहाँ पे भी आपको जहाँ उसका कॉरेस्पॉन्डेंस है। करस्पॉन्डेंस ओके आ ओके। रहा है, दोनों साइड। तो बहुत अ, जल्दी रिजल्ट आया मैम मैम। मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, बोलिए। मैम सिकाई कैसे करनी, गरम की ठंडी? गरम गरम। ओके। चम्मच तो को गर्म मेल्ट करना करना है पड़ेगा, ना, तेल? मेल्ट करना है ना, तो उसको सिकाई गरम से करनी पड़ेगी। चम्मच को गर्म करना पड़ेगा या तेल नहीं गर्म नहीं करके? नहीं, चम्मच को तेल गरम नहीं करना है। तेल गर्म करके ना। चम्मच गरम नहीं करना है। तेल चम्मच से तेल। तेल भी आप गरम मत करो। अपना जो वॉलेन स्प्रे आता है, या फिर अच्छा, सरसों का वॉल्यूम तेल स्प्रे, हो राइट। गया, वो लगा हाँ के हाँ। थोड़ा सा उसको एक ये चाहिए ना कि आपको हम्म। मसाज के करते हो रखने से स्लो कि करना स्किन चाहिए। को प्रॉब्लम ना सर्कुलेशन सही। हो। हम्म। हाँ, स्किन को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए रब करने के बाद, इसलिए थोड़ा हाँ, सा तेल लगाओ, ऐसा सॉफ्ट, उनका हाँ बोलना है। सॉफ्ट एक सॉफ्ट। रबिंग। हाँ, हम्म। आप ड्राई करोगे तो स्किन को मैम मैं आपकी शेयर करना हूँ। इरिटेशन और ये हाँ होगा हाँ, ना। हाँ बोलिए सर, बोलिए करिए करिए सर। जब भी किसी बोलिए। के भी गांठ अगर है, जैसे मैडम अभी क्लियर कर रही थी कि हमें चम्मच लेना है, चम्मच की जो पॉइंटेड साइज है उसको उस पॉइंट से रब करते हुए एरिया को हिलाना है, हटाना है। वो अप डाउन भी हो सकता है, फ्लो साइड भी हो सकता है, ऊपर से नीचे करना है। सेकंड, हम अगर बात करें मैग्नेट की, स्टार मैग्नेट कभी भी लगाया जा सकता है, किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे लगाया जा सकता है। हाँ, बात करें बढ़ाना या घटाना, तो ब्योल मैग्नेट पर में मैग्नेट। व्हाइट जब दिखता है, येलो जब टच होता है, तो इसको हम बोलते हैं टोनिफाई। यस। जब हम येलो येलो दिखता है और व्हाइट टच होता है, उसको बोलते हैं सेडेट। पर जब बात आती है किसी साइज को छोटा करना और बड़ा करने के लिए, तो हम लगाते हैं चक्रा मैग्नेट। जी सर। देख सर रहे हैं सबको? हर एक के पास अवेलेबल नहीं रहता है ना सर। हाँ। अब जिनके पास ब्योल है, वो बीच में लगाएंगे व्हाइट और साइड में लगाएंगे येलो। दिख रहा है तो इसको बोलते हैं टोनिफाई। और जिसके पास नहीं है, वो ये चक्रा भी मंगवा सकता है, सबके पास होते हैं, किट में भी होते ही हैं। अब बात अभी क्लास में हो रही थी, SP4 स्पेशल पॉइंट है जो कहीं की भी फैट को कम कर सकता है। एक पॉइंट है स्टमक 40। स्टोमक दूसरा 40। हमें खाने में ध्यान रखना है, स्टमक 40, ये गांठों का लंब का स्पेशल पॉइंट है। 40 कहीं भी या हो, 40? बॉडी में पेनफुल हो, विदाउट पेनफुल, स्टमक 40। अब जब भी हमारा कोई खाना है, अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, कोई भी खाना अगर डाइजेस्ट नहीं होगा, तो या तो वो बलगम बनेगा, कफ बनेगा, या वो फैट में ट्रांसफर होगा। हम्म। पर्टिकुलर किसी एक नर्व पे भी हो सकता है, किसी एक ज्वाइंट पे भी हो सकता है, वो पल्प भी बन सकता है, सिस्ट भी बन सकता है, लंप भी बन सकता है। अलग अलग है तो फैट ही। वो गॉलब्लैडर स्टोन भी बन सकता है, किडनी स्टोन भी बन सकता है। कहीं ना कहीं हमें उसका फॉर्मेशन को चेंज करना है। ऐसे में हमने वो अभी जो सीखा, चम्मच से रब करना, लाल रंग
जैसे हमने एनर्जी देखा था, ग्रीन कलर विंड है, रेड कलर है, ऑरेंज कलर हॉटनेस है। तो अगर रेखा जी हम आप रेड म्यूट और कीजिए ऑरेंज प्लीज। कलर लगा देते हैं पर्टिकुलर किसी एक एरिया पे जहां पर लंप है या गांठ है, तो उसको वो खत्म कर देता है विद इन 3 to 4 days। जैसे मैडम ने भी बताया कि अभी उनके पास एक घर में ही उन्होंने ट्राई किया और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, लगातार लगाया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं है, रेड या ऑरेंज। ऑरेंज तभी लगाना है जब रेड सूट कर जाए, नहीं तो 100% हम रेड ही लगाते हैं। और जिनके पास चक्रा मैग्नेट हो, जो दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पे, तो वही वाला दिखना चाहिए और इसका अपोजिट स्किन से टच होना चाहिए चक्रा मैग्नेट। यस, वेरी नाइस। सर वो आप जो बता रहे थे स्टमक 1414 या 40? 40 ओ SP ये 4 पॉइंट है, ये पॉइंट है। F4 और SP 4 40 स्टमक 40 और ये SP 4 बताया। अरे रुकिए रुकिए, SP पहले 4 आप सब बात करेंगे तो उनका हाथ नहीं दिखता है, आप जो बात करते हैं उनका स्क्रीन आ जाता है। सर आप दिखाइए एक बार फिर से। SP4 हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना जिनको लेना है। स्टमक 40 ये 2 मेरिडियन के बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल बीच में नहीं है, 2 मेरिडियन के बीच में है। हाँ बीच हाँ में हाँ, जो मेरिडियन है थोड़ा सा बीच और में, जो हाँ हाँ साइड में मेरिडियन है स्टमक मेरिडियन और गॉलब्लैडर मेरिडियन के बिल्कुल बीच में है स्टमक 40। हाँ, किसी को मिडल कफ बहुत फिंगर, बनता हो मिडल फिंगर वो भी ना। काम करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मिडिल फिंगर। किसी ने चार्ट में लिखा है SP40 नहीं हो, ST है स्टमक। एसटी चार्ट एसटी Sir, which हाँ hand? Which hand? एनी हैंड यू कैन यूज। लेफ्ट हैंड में देखिए स्टोमक जो मेरिडियन है ना ऐसे जाता है, ठीक है, एंड स्टोमक 40 थोड़ा सा इधर है। ओके, थोड़ा। दोनों मेरिडियन के बीच में। तो इसमें स्टार मैग्नेट लगाना है या कौन सा मैग्नेट लगाना जिनके है? पास अगर मैग्नेट स्टार लगाना मैग्नेट है है। उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई भी लगा सकता है। जो पर्टिकुलर बियोल मैग्नेट की एनर्जी को जानता है तो बियोल मैग्नेट में व्हाइट टच होगा, येलो दिखेगा। और ठीक जिनके है, पास चक्रा सीडेट मैग्नेट है सेडेट करना है। सीडेट करना है ना ST40। हाँ जी, मैग्नेट आप नहीं है सेडेट किसी के पास कुछ तो नहीं है, आप हाँ ऑयल लीजिए और उसको एंटी क्लॉकवाइज मसाज कीजिए, एंटी तेली क्लॉकवाइज। पे, हाँ तेली पे, मिडल। तिल का सरोज तेल जी आप बीच किसी भी में गांठ बोलते हैं को ना तो घोलने के ये लिए हट बहुत जाता अच्छा है। होता है। हाँ देखिए पंकज जी आप सीडेड बोलिए। करना मीन्स क्या, मैग्नेट का ना एंटी जैसा होता क्लॉकवाइज है फ्लो होता है, मैग्नेट का जो फ्लो होता है व्हाइट टू येलो मीन्स टोनिफिकेशन। ठीक है, व्हाइट टू येलो मीन्स किया आपको देखना चाहिए व्हाइट, देन स्किन टच होगा येलो। तो एक कलर आप माइंड में रहना चाहिए, व्हाइट टू येलो मीन्स टोनिफिकेशन। देन उल्टा होगा सीडेशन, येलो टू व्हाइट, देन येलो आपको देखना चाहिए। जस्ट इजी कर लीजिए, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत हो, देन प्रॉब्लम होगा। हाँ, आपका माइंड में जो है इजी इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। राइट टू फिस्ट कहीं भी हो यस, ये व्हाइट टू पॉइंट काम येलो। करेंगे, बेशक से उसके ब्रेस्ट में हो, बेशक से किडनी में हो, किसी यूट्रस में हो, किसी के ओवरीज में हो, तो सब में हाँ काम हाँ करेंगे ये हाँ, 2 जहाँ पे पॉइंट। है। SP4 हाँ हाँ, जो स्टमक पॉइंट है स्टमक पूरा। यस, ह्यूमिडिटी का सर ये बहुत अच्छा पूरा पॉइंट है। भी काम करता है सर। सर ये SP4 भी सीडेट करना है? SP4 भी सेडेट है। SP स्प्लीन का हॉटनेस पॉइंट है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओके ओके। और सर ये जो मैं बता रही थी वेस्ट पर भी मेरे ना रिब्स और कहीं वेस्ट भी हो, कहीं भी पर्टिकुलर कोरस्पोंडेंस पॉइंट्स जो कर रहे हैं तो बियोल मैग्नेट्स यूज करें, स्टार मैग्नेट्स करें, मेथी दाना यूज कीजिए। मूंग का दाना मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ग्रीन हमारी विंड एनर्जी है और विंड एनर्जी किसी भी चीज को बढ़ाने के लिए है। साथ ही साथ रेड कलर लगा सकते हो, स्केच पेन लगा सकते हो, परमानेंट कलर यूज नहीं करेंगे। ब्लैक कलर का बाहर अगर सर्कल करते हैं तो ये सुखाने का काम करेगा, और जो रेड करेंगे वो हमारे घोलने का काम करेगा, घुल ही जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। एक बार फिर से वो पंजा दिखा दीजिए आपका कैमरा पे स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए। ओके ये हो गया बैक साइड एंड फ्रंट। थोड़ा पीछे ले लीजिएगा, SP4 थोड़ा पीछे ले लीजिए। SP4 सरोज जी आपका म्यूट कीजिए प्लीज। सरोज जी म्यूट कीजिए। हाँ सर अभी अब आप बताइए। मैं
SP4 मैं डायग्राम डाल रहा हूँ उस दोनों के, वो आप देख लेना, उस पे चैट पे आ रहा है। ओके, थैंक यू। सर फाइब्रॉइड में भी काम करता है सर? हाँ जी, करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर मेरी डॉटर के ना कान के यहाँ नीचे अभी 1-2 दिन से उसको महसूस हुई है गांठ, और उसमें छूने पे थोड़ा सा पेन भी है। मैं हमेशा जब भी पेशेंट होता है उसको बोलता है किसी भी गांठ को जो अभी दिखी है उसको हाथ नहीं लगाना और कलर ठीक है, लगा देना रेड, वहीं और पर ही उसको यहीं पर ही रेड। एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, लोकल एरिया में। लोकल एरिया मतलब में। यहाँ कान के यहाँ पे रेड कलर लगवा दूं? हाँ जी, ठीक है, रेड कलर का रिंग और बना उसको देना। टच नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ दें उसे। सर ये और कोई टिकली ट्रीटमेंट? लगा सकते हैं, टिकली लगा सकते हैं रेड कलर का। और और सर कोई हमारी ट्रीटमेंट दो? बॉडी में कलर कोई भी हो, परमानेंट कलर ना हो, रेड रेड अपना काम करेगा, परमानेंट कलर ना हो, बस ये ध्यान रखेंगे। वो किसी भी चीज ठीक का है, हो, अलता का हो आपकी ओके जो संदूर लगाते हैं उसका हो, कलर होना चाहिए। ओके। स्केच पेन सबसे अच्छा होता है। पेन हाँ स्केच स्केच। अच्छा है। हाँ। सर और कोई नमस्ते। ट्रीटमेंट और कहीं एलाई हाथ में फाइव कहीं भी देना कर हो? सकते हैं। हाँ एलाई जी, फाइव भी, अब देखो एलाई कान फाइव का भी use कर कोरस्पोंडेंस सकते हैं। कहाँ पे है, कान का कोरस्पोंडेंस कहाँ है, अगर मेरे यहाँ जिस यहाँ साइड में साइड्स कोरस्पोंडेंस में। पता है ना आपको, हाँ हाँ, साइड्स तो उस में। कोरस के बैक साइड में जहाँ पर डार्क कलर है, डार्क कलर, क्योंकि आप कान के पीछे बता रहे हैं ना, वहां भी हाँ। डार्क कलर है, हम्म। तो आपका यांग में भी डार्क कलर होगा। तो डार्क कलर में अगर आप प्रोब से ढूंढेंगे, किसी पॉइंटेड चीज से ढूंढेंगे, तो आपको पॉइंटेड चीज से ढूंढने पे वहां पर आशी आशी पॉइंट आहा निकलेगी पेशेंट की, तो उस जी पॉइंट को आप प्रेशर देंगे, स्टिमुलेशन करेंगे और उसको सेडेट कर देंगे। येलो मैग्नेट दिखेगा, ब्यूल मैग्नेट, कोई भी लगा नहीं, सकता है। वो ना हॉस्टल में है, मैग्नेट्स तो उसके पास नहीं है, तो रेड कलर लगाइए। हाँ मैं उसको रेड कलर कह दूंगी, पेन रेड पेन से कर हाँ, लेगी। बार बार हाथ नहीं लगाना, ठीक जहां है। भी गांठ हो वहां पर हाथ नहीं लगाना होता, बार बार ये ध्यान रखेंगे। हाँ सर ठीक है, नमस्ते। थैंक यू। सर इनके हेरिडिटी की गांठ है, उनकी मम्मी के भी थी और मेरे बच्चों को भी है वापस। तो सर इनके क्या आप हो ये रहा है 2 ना, पॉइंट पहले लगाइए, पहले तो किसी को सर भी, गल जा किसी को भी हो। सर, हाँ गल जाती थी पहले तो सर, लेकिन अब वो इतनी बड़ी हो गई है सिर के एकदम पीछे जहाँ हम सोते हैं ना वहां पे, तो अब ना इनसे सोने होता है ना कुछ होता है, और वो है एकदम ऐसे चिप कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट पे लगाइए। लप 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 ही है। हाँ, कि कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट को ढूंढ के लगाइए रेड कलर, और वहां पर भी रेड लगाइए, और 2 मैग्नेट जो आपने अभी सीखा, SP6 और स्टमक 40, वो दोनों लगाइए। जी सर, तो लेकिन वो दुखती नहीं है, तो कुछ टेंशन वाली बात तो नहीं है, क्योंकि अब इनकी मेमोरी थोड़ी लॉस होने लग गई है। मेमोरी के लिए ND3 ये पॉइंट देख लीजिए। सर लेकिन ये घाट की वजह से मुझे लग रहा है कि कोई उनकी नस दब नहीं रही है। नहीं नहीं, उसकी वजह से कुछ नहीं है, उसकी वजह से कुछ नहीं है, ये पॉइंट है ND3। अच्छा, ND3, ओके। ये डॉक्टर वोल का पॉइंट। हाँ जी। अब एक और बात को ध्यान से समझिए, 3 है। एक है हम किसी चीज को रीड कर रहे हैं, पर रीड करके ये समझ नहीं आ रहा कि बुक हमें क्या बता रही है, पहला स्टेप। करेक्ट। दूसरा, हमने पढ़ लिया, बुक याद नहीं हो रही, सेकंड स्टेप। अब याद हो गया है, हमें लिखना है, रिकॉल करना है, कॉल नहीं है। अब रिकॉल नहीं हो रहा, तो तो तीनों बीच में के हाँ लिए हाँ मत करो ना, सर का दिखता नहीं है फेस। बहुत अच्छा पॉइंट है ND3। ओके, तीनों के लिए सर। तीनों के लिए ND3 और LI1। दोनों दिखा ND3, दीजिए स्क्रीन पे। ND3, LI1। हाँ यस। अच्छा LI1, हाँ जी, मेमोरी के लिए। सर, आप इन ना पे 6th क्या? पे जाइए। आप एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हाँ गार्ड हाँ। अगर यहाँ पर किसी को है, यहाँ यहाँ ज्वाइंट पे है, तो आप एक पेशेंट से इधर हाथ पकड़वाइए, एक पेशेंट से इधर हाथ पकड़ाइए, और उसको खींचिए, और उस गार्ड को दबा दीजिए। 1 ही मिनट में अंदर चली जाएगी, 1 ही मिनट में। वाओ। दोनों को खींचिए। तो अभी मैडम बता रही थी हम सबको, ये एक फ्लूइड है, वो फ्लूइड बाहर आ गया है। तो जैसे ही हम दोनों को आराम से, बहुत जबरदस्ती नहीं करनी, अगर ज्वाइंट का है तो, अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया में है, चेस्ट तो आप में है, रिस्ट में है, तो फिर आपको वो रेड कलर कुछ दिन लगातार लगाना पड़ेगा।
सर उसके ऊपर मुंह बन सर जाए फिर ऐसा से कुछ बता है क्या? दीजिए हाथ कैसे खींचना है? हाथ के ऊपर मुंह नहीं, मुंह अगर है वो मुंह थोड़ा बन सा। गया है तो वो सिस्ट नहीं है, वो बहुत पुराने कई बार फोड़े होते हैं जिसको पकने में भी कई बार 4-4 5-5 6 महीने लग जाते हैं, तो वो अलग डिजीज होगी, डिजीज का नाम अलग हो गया, ट्रीटमेंट वही है सेम। अगर रेड लगाने से अगर उसके अंदर पस होगी तो वो फट जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा। जैसे अभी हमारी क्लास में एक मैडम थी जिन्होंने बताया कि उन्होंने उसको दबा दबा के जब निकाला तो इतना गंदा था, अभी मैडम एक बता रही थी, नाम में नहीं लिख पाया था, मैं वॉइस सुन रहा था, तो उन्होंने वो बार बार निकाल के उसका इतना पुराना, इतना स्मेली होता है उस वक्त कि लगता है कि यार पता नहीं कितना पुराना फोड़ा है, तो हमें डिजीज का नाम बदल जाता है। ठीक है, नहीं सर ये तो मेरे को है, उनका अलग है, ये मेरा बोल रही हूँ। ठीक, मेमोरी का कोई फिर बात नहीं, आप कैसा भी हो, तीनों का ट्रीटमेंट एक ही है और हमें सब लोगों को 57% लोगों को क्लास में ही रहना चाहिए जिसकी क्लास चल रही है। जी सर ये थोड़ा ही है ना इसलिए। थैंक वो यू हाथ सर, वाला फिर थैंक से यू बता सो मच। दीजिए, हाथ खींचने वाला फिर से बता दीजिए। मान लेते हैं हमारे हाथों में कहीं किसी ज्वाइंट के ऊपर ही लंप है या कोई सिस्ट है, ज्वाइंट पे है, अभी सर ने जो स्क्रीन डाली है वो भी उसी की डाली है ना, यहाँ पर हुई है, तो आप दोनों साइड से खींच के उसको दबा दीजिए और दबाने के बाद एक का सिक्का, कोई सिक्का उसके ऊपर रख कर बांध दीजिए 3-4 दिन के लिए। और टाइट नहीं बांधना, बहुत लूज नहीं बांधना, आप देखोगे 3-4 दिन बाद वो दो बाहर आएगा, फिर दबा दो, बाहर आएगा तो दबा दो, 1 ही मिनट में अंदर चला जाता है। और फिर वो रेड कलर लगाते रहिए जैसे हम क्लास में सीख रहे हैं हम सब लोग। मेमोरी का आपका हैंड पे आपने जो बनाया वो दिखाइए एक बार प्लीज। सर ये कौन से वाला? ND3 और LI1 पे सर कलर लगाना है या मैग्नेट? आप मेथी दाना लगा सकते हैं, इसको, इसमें मेथी दाना और स्टार मैग्नेट काम करेगा। ओके, स्टार मैग्नेट या क्लस्टर मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट, क्लस्टर ठीक है। हाँ, मेमोरी स्ट्रांग होने का जो आपने बताया था ना वो वाला बताइए एक बार प्लीज। LI1 और ND3। हाँ, LI1 का एक बार दिखा दीजिए प्लीज। LI1 नाखून के बिल्कुल पास होता है। और थोड़ा एक पूछना था, जो बच्चे बहुत ज्यादा अभी जैसे हार्मोनल चेंजेस में 13-14 इयर्स के होते हैं तो मैम उनमें प्लीज बहुत क्लास से मत एक्सेस भटकिए, होता है। हमारी क्लास आज रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हमें उसके पे रहिए प्लीज, क्योंकि अब उस शिफ्ट पे रहिए, या तो क्लास को यहीं वाइंड अप करके कल फिर टॉपिक लेने। ठीक है चलेगा, थैंक यू। देखिए थैंक यू मेमोरी, सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। हाँ एक्चुअली मेमोरी के लिए हम लोग भ्रामरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, सबसे डेली अच्छा। भ्रामरी करेंगे तो मेमोरी, हाँ मेमोरी बूस्ट हो जाएगा आराम से। 10 मिनट्स भ्रामरी। ओके, कैन आई आस्क? अरे सर के ऊपर एक 20 साल की बच्ची को आया था, वो 2-3 हफ्ते होने के बाद मुझसे पूछे तो मैं ऑयल लगाने के लिए बोला था, सरसों का तेल, ओके, और 3 दिन में वो फट गया। वो फटने के बाद उसको क्या हुआ, घबराहट होके डॉक्टर कने जाके ऑपरेशन करवाए। हाँ अच्छा, धीरे धीरे कम हो जाता बोले तो उन लोगों नहीं सुने। वो होता है, कभी कभी होता है ऐसा। कैन आई आस्क? हाँ 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 बोलिए। मैडम वॉट और ये सिस्ट मतलब अलग अलग है, रिलेटेड टू ब्लड है दोनों, या क्या चीज है वो? देखिए वार्ड अलग सा होता है, ठीक है, सीस्ट अलग सा होता है। सीस्ट एक्चुअली डिसअपियर हो जाता है, वार्ड कभी कभी डिसअपियर होता है, ठीक है। तो सीस्ट एक लाम की तरह होता है, कभी कभी सॉफ्ट होता है, एंड नॉन एक्चुअली कैंसरस होता है, एंड वार्ड हो जाता है। तो देखिए ब्लड सर्कुलेशन का तो प्रॉब्लम है, ओके। हाँ, एंड टॉक्सिन है वाट बॉडी एक का, फंगल है, वाट एक हाँ, फंगल है, ज्यादातर लोगों को या तो बगल में होता है या गले के आसपास होता है, ये जिसको बस्सा आसपास बोलते हैं होता हम है, लोग जो हाँ। नहीं समझ पा रहे होंगे। ये एक फंगल इन्फेक्शन है, एक बार अगर ये टूटा, कहते हैं ना काटा तो बढ़ जाएगा, या Yes, हम yes. चैन पहनते हैं तो बढ़ जाता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन है। तो फंगल का पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए, क्लास में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, और स्टमक 40 उसमें भी काम करेगा, ये फंगल हो जाता है तो और वो फैट है। तो इसके एक ऊपर दिन भी बात जो करते आपने हैं रेड कलर का स्केच पेन बताया वो कर सकते हैं?
रेड रेड स्केच पेन भी कर सकते हैं, नहीं तो बहुत अच्छा, बहुत आसान है, थोड़ा सा साबुन, थोड़ा सा चूना लगा के इसको लगा दीजिए। साबुन मनी कौन सा साबुन? नहाने का साबुन और चूना। अच्छा, जो ये पान का चूना होता है वो वाला? हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, दोनों को मिलाकर लगा दीजिए, पर लगाना उसी के ऊपर है, स्किन पे टच नहीं होना चाहिए, वॉट्स पे लगना चाहिए। और नहीं तो आप रेड कलर लगाइए, क्योंकि हमारी क्लास जिस चीज की है वो है कोरस्पोंडेंस क्लास, सुजोग क्लास, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, रेड कलर लगाइए। जी सर, क्योंकि मतलब मेरा ना राइट आई के ऊपर वैसे थोड़ा सा था, वो कोलेस्ट्रॉल का है क्या, आई डोंट नो। वो शुरू में आप रेड लगाया था नहीं, ना, वो वो अलग बैठ पॉइंट गया। होता है उसको, नहीं नहीं नहीं, उस पर चूना मत लगाना, कभी भी ध्यान रखना, नहीं लगाना चूना। आप उसके लिए यू भी एक और बहुत है, सबके लिए बिल्कुल सब वीडियो वाले, एक थ्योरी होती है किसी भी चीज का फर्स्ट पॉइंट, आंखों के ऊपर जो फैट है, जेंथकम बोलते हैं उस बीमारी को, उस, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर। हाँ जेंथकम बोलते हैं इस प्रॉब्लम को, स्टमक आई बोलते हैं, आई फैट बोलते हैं, क्या हो गया? पॉइंट सबसे अच्छा है UB57। यूबी 50 उनका पहले पॉइंट के ऊपर वो फैट है, और UB57 पॉइंट है, तो ये दोनों जब दबाएंगे तो बहुत जल्दी वो साफ हो जाएगा। सर वॉइस क्रैक हो रही है। UB57, डिड यू से UB57? अच्छा, इधर आप कुछ ओके। शेयर किया, पंकज जी, आप कुछ शेयर किया? वॉइस क्रैक हो रही थी। डिड ही से UB57? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, तो आंखों के ऊपर फैट होता है। देखिए, किसी ने कुछ शेयर किया था, मुझे लगा पंकज जी ने नहीं, किया। somebody started using the whiteboard. यस But यस, sir, हाँ, sir, did you say UB57? God. ब्रेक हो गया वॉइस। Yes, ma'am. हेलो मैम। हाँ हाँ हाँ, हेलो। बोलिए। मुझे भी आंख के पास छोटा छोटा फैट के लिए ना मुझे कुछ मालूम नहीं, छोटा छोटा गांठ के तरह आया है, क्या करूं? होती क्या है? आंख के पास नो सौर आंख के मिडल में, आंख के पास है मैम, छोटे छोटे सा फैट के लिए ना, अरे मैम, फैट जैसा। फैट से ना। आप ऑन स्क्रीन दिखा दीजिए, मैम को भी दिख जाएगा और हमें भी पता चलेगा, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो क्लियर हो जाएगा ना, वो सही से बता सकेंगे फिर आपको। आप स्क्रीन पे है तो आ जाइए ना। हेलो, हाँ दीदी, हाँ हाँ हाँ, नमस्ते। बोलिए। नमस्ते। ये मुझे ये जैसे ये दिख रहे ना, ये यहाँ पे कलाई में ऊंची ऊंची हाँ दिख हाँ, रहा है वो आपको? तो, हाँ हाँ हाँ, ये मतलब ये पायन अपर के जो है साइड में है ना, यंग साइड में है ऐसा? ये ओके ये ओके, वाला, हाँ। ये तो हड्डी ऊंची है, ये एलाई, अर्थराइटिस से आप एलाई इधर हैंड, आप देखिए, आप इधर बाहर में है, इधर है क्या? जी जी कहाँ जी पे? जी जी बाहर में है तो आप दो अंगुल, दो फिंगर नीचे होगा, ठीक है? जी दो फिंगर नहीं, आप थंब लीजिए, ठीक है? दो थंब, हाँ, नीचे आप एस जे 5, ठीक है? जी। इधर होगा। तो वहाँ बस कर लीजिए, दबाना है वहां पे, है ना, एक्यूप्रेशर जैसा। प्रेशर देना है, प्रेशर देना है, हाँ, जी। डेली प्रेशर दोनों देना है 1 to 2 ये मिनट। दोनों हाथ में ये अर्थराइटिस, बाकी तो दीदी ठीक हो गई वो। ये अपने यहाँ गुरुजी की वो क्या भुट्टे का वो क्या बोला था ना उनने, भुट्टे का किंग्स का वो, तो घुटने उठने सब तो अच्छे हो गए, बस पाँव की कलाई और ये हाथ की कलाई बस। कई ऐसे मतलब आटा भी उन गुत्ते बनता है ना, कपड़े अपड़े कहीं धोते बनते। ये महीना भर से, फिर वो अभी होम्योपैथिक दवाई चल रही, बारीक वाली गोली आती ना, तो उससे भी फायदा नहीं हुआ दीदी मेरे को। मैम ये तो ये बस। प्रॉब्लम के लिए, मतलब जेठानी को भी हुआ था, तो नमस्ते उनको दीदी। उन्होंने यही लगाया, जैसे वॉलिनी स्प्रे लगा लिया या ऑइंटमेंट लगा लिया, जी और बाद में
अभी जैसे अपने करस्पॉन्डेंस पॉइंट बता रहे हैं ना, तो वहां पे मेल्ट करना है तो रेड ही आएगा ना, या पेन कम करना है तो ब्लैक लगाना है। देखिए ब्लैक बोलिनी स्प्रे से हो जाता है कभी कभी, ठीक है, बट बोलिनी स्प्रे से रूट कॉज में काम नहीं होता है। हाँ, नहीं, बोलिनी तो स्प्रे बैठ तो जाता है मैम, वो उनका बहुत बैठ हद तक जाता कम हो गया, वो पूरा है। रिलीफ। हाँ। पॉलिन स्प्रे रेगुलर लगाया उन्होंने, और हम्म। इनकी भी ऊंची गठान आ गई थी, तो धीरे धीरे 1 मंथ में पूरा अच्छा। हो गया था। जी ओ, जी जी, धन्यवाद। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी तो रहेगा ना एडिशनल, तो जल्दी रिकवरी हो जाएगा उनका। जी 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 हाँ हाँ हाँ। जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा जी, हाँ अरुणा हाँ जी, हेलो मैडम। हेलो। ना, जी अरुणा जी, नमस्ते। आप नमस्ते। भुट्टे का सर ने बोला था ना, मक्का का कणिस का, जी, उसको क्या किया आपने सुखा के? सुखा के उसको मिक्सर, वो मेरी बहन का खेत है वहां से बुलवाए और मिक्सर में पीस के पाउडर बना लिया। हाँ, और फिर उसको मैडम सुबह खाली पेट उबाल लो और छान लो, चाय जैसा, मतलब वो सिंपल उबाल लो उसको, एक गिलास आधा रह जाए ना, तो जब तक उबालो और फिर वो काढ़ा छना के पी लो। अच्छा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं उसमें स्वाद, ऐसा कड़वा अड़वा कुछ नहीं, ऐसा लगता है। कुछ नहीं। अच्छा, खाली उसका पाउडर बना के सुबह 1 गिलास पानी में 1 चम्मच उबालने का और छान के पीने का। हाँ, वो क्या मैंने अच्छा सूखा हुआ बुलाई ना, तो अच्छे मिक्सर में पिस जाते हो, बड़ा वाला जार लेना वो वाले मिक्सर में। ओके ओके ओके। भुट्टे का बाल। भुट्टे की वो आते किसी ना। व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम होगी या किडनी में बॉडी में कहीं स्वेलिंग होगी, तो स्वीट कॉर्न हमें नहीं यूज करने, लोकल भुट्टे के बाल यूज करने हैं, स्वीट कॉर्न के हेयर यूज नहीं करने, ध्यान रखेंगे। पर उबालने का तरीका आयुर्वेद में जो लिखा है वो ये लिखा है, सूखे हुए जो स्वीट कॉर्न, सॉरी, भुट्टे के बाल हैं, गोल्डन ये भुट्टो के बाल 100 ग्राम में 1 लीटर पानी डालना है, उबाल के वो आधा लीटर रहना चाहिए। फिर उसको दोबारा उबालना है 1 लीटर को एक साथ उसी वक्त, 3 बार उबालने के बाद 1.5 लीटर पानी उबालना है। सिप सिप करके 12 बजे से पहले पी लें। किडनी की अगर डायलिसिस भी चल रही हो, मसल में हो, ब्लड में हो, यूरिन कम आता हो, तो भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, कोई भी कर सकता है, पर स्वीट कॉर्न के मत यूज करें। सर ने ये हड्डी के लिए बोला था सर, घुटने का दर्द है ना, उसके हाँ, लिए सर ने अर्थराइटिस। कहीं भी हाँ, कहीं भी कहीं अपने भी कहीं भी अपने स्वेलिंग गुरुजी हो, ने बोला था, गुरुजी ने अर्थराइटिस में मैंने पूछा था तो उन्होंने ही मुझे बताया था। हाँ बराबर है। बहुत अच्छा रिजल्ट है, मैंने बहुत भी अच्छा रिजल्ट है। सुखा के भी रखा उसको, मगर मुझे बाद में याद नहीं आया कि क्या करना है उसका, इसके लिए आपको पूछ रही थी मैं। जी जी जी। सुखा ध्यान के रखना है, हम सबके घर में स्टील के बर्तन में ही उबालना है, कॉपर के बर्तन, सॉरी, जो जस्त का बर्तन आता है उसमें मत उबालना, हाँ, स्टील के स्टील के बर्तन में ही भगोने। उबालना और धीमी आंच पे उबालना, धीरे धीरे उबालना, सुबह ही पी लेना, क्योंकि यूरिन पास होगा, पहले एक्सेस यूरिन आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पहले खलबत्ते थोड़ा कूट लेना, नहीं वो ऐसे टुकड़े एकदम वो उसमें होते नहीं है, नहीं खलबत्ते के होते। वो में। सर ने हाँ, बाल बताए, टुकड़े नहीं हाँ, बताए कुछ हैं, ऐसे भुट्टे अपने को खलबत्ते की दानों वो को नहीं डंडी बताया आती है। है ना, उससे कर लीजिए। तीन नहीं तीन बताया सर। तीन बार उसमें पानी डाल के उबालना है। हाँ? 3 बार पानी डालकर उबालना है। नहीं, वो वो बालों तो का बोला सर ने, बालों का बोला अभी सब वो पंकज सर ने। बालों का बोला, गुरुजी ने तो मुझे यही बोला था, ये खाली पेट कल लेने वाला का बोला था। उस क्लास में नहीं था। मैंने जो यूज किया वो किडनी पेशेंट पे यूज किया है, और सर ने कितने ज्वाइंट पेशेंट? पे बताया है। नहीं सर, वो आपने बताया 1 लीटर पानी में उबाले, फिर आधा होने के बाद फिर आधा लीटर पानी डाल के उबाले, उसके बाद फिर आधा लीटर पानी डालकर उबाले। हेलो सर। सर तो का सर की जो नेटवर्क। मात्रा होगी वो हम, हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। हेलो मैडम। हेलो जी। हाँ बोलिए। मुझे तो गैंग्लियन सिस्ट हुआ है, ग्रेट टो लेफ्ट फुट में, वो टेंडन होता है ना उसके ऊपर। हाँ हेलो हाँ। वो हेलो मैडम। भुट्टे उबालने का प्रोसेस बराबर एक बार पता चल जाए तो अच्छा है। मैडम ये तो गैंग्लियन सिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना? नहीं, जो उन्होंने हेलो भुट्टे का बाल उबालने को बताया ना, वो एक तो बताया 1 लीटर में आधा होने तक उबालने, उसके बाद क्या बताया, आधा आधा लीटर फिर से पानी डाल के उबाले। वो नहीं समझा, बहुत मैंने गहजे जो में बोल। बताया
आप कंफ्यूज मत हो, दीपक सर ने बताया है आर्थराइटिस के लिए। मैं नेट कनेक्शन वीक होने की वजह से चला गया था, सॉरी। मैंने ये बताया कि जो भुट्टो के बाल का पानी पीते हैं, आयुर्वेद में ऐसे बताया गया कि 1 लीटर पानी में उबालिए, 100 ग्राम भुट्टे के बाल होने चाहिए, पर्टिकुलर मात्रा बताया, और उसको उबाल उबाल के आधा लीटर रह जाए उसको अलग कर लीजिए। बचे हुए बाल को दोबारा पानी में डालकर 1 लीटर पानी में फिर उबालिए, आधा लीटर रह जाए, फिर उसको अलग करिए। उसी वाले बाल को, उसी भुट्टो के बाल को जिससे पहले उबाला था, तीसरी बार 1 लीटर पानी दोबारा डालिए। यानी कि 3 बार उबालने के बाद आधा 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 लीटर रहने के बाद टोटल 1.5 लीटर रहने के बाद 12 बजे से पहले पी लीजिए। बॉडी में से एक्सेस यूरिन बाहर निकाल देता है, किडनी के फंक्शंस को बढ़ाता है, किडनी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, बेशक से स्टोन क्यों ना हो, वो निकल जाता है 3 दिन लगातार पीने को। ओके, थैंक यू। चाहे स्टोन यूरेथ्रा में फंसा हुआ हो। हाँ जी, उसी वक्त निकल जाएगा। कभी भी किडनी स्टोन हो तो उसको, फीमेल को तो बैठ के जाना है, पर मेल को हमेशा आपको बताना है, आपको पानी भी बैठ के पीना है और यूरिन भी बैठ के ही जाना है, बेशक से कोई भी स्टोन हो। नहीं, फीमेल को 18 mm का स्टोन है अभी। निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। आपको किडनी के पॉइंट पता ही है, यूरिथेरिया का पॉइंट, एक्यूप्रेशर का पता ही है, उस पॉइंट को भी दबाइए और साथ में ये भी कीजिए। पॉइंट K3 जरूर दबाइए। किडनी स्टोन पेन के लिए स्पेशल पॉइंट होता है K6। K6, राइट। और सर आप वॉट के बारे में UB57 बोले थे? वो वार्ड का पॉइंट मैंने कोई नहीं बताया, मुझे नहीं पता। नहीं, आप कुछ UB57 फर्स्ट पॉइंट कुछ बता रहे थे ना? नहीं, आंखों के ऊपर, आंखों के हाँ। ऊपर जो पॉइंट होता है यूबी का लास्ट पॉइंट है 67। 67। उस बीमारी को बोलते हैं जंथगम। ओके। आंखों के ऊपर का जो फैट होता है। और आंखों के ऊपर आप ये नहीं लगाएंगे, चूना और साबुन नहीं लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं। राइट। सर भुट्टे का दाना निकालने के बाद उसको उबालना है ना सर? सिर्फ भुट्टो के बाल चाहिए होते हैं, सिर्फ बाल, जो ऊपर के बाल होते हैं, वो हरे वाला लीफ भी नहीं चाहिए, सिर्फ बाल, गोल्डन कलर। दाना सहित? नहीं सर नहीं, दाने का गोल्डन बोला हेयर। ही नहीं है, दाना आपने हेयर सुना हेयर। कहाँ? इसका बोला ही मतलब नहीं ये है। ऑर्गेनिक मक्का बोल रहे हैं ना आप? इट शुड बी ऑर्गेनिक। हाँ, देसी मक्का, स्वीट कॉर्न वाला मत लेना। हाँ, देसी मक्का जो गांव में खेतों में होता है, उसका हाँ, वही दाना वाला। बिना दाना निकाले दाना नहीं ऐसे। यूज करना। अच्छा अच्छा, दाना दाना निकाल यूज कर। नहीं करना। भुट्टो के अंदर का जो बीच वाला व्हाइट होता है ना, वो तो फिर भी यूज कर सकते हो, पर अभी हम हाँ, बाल की बात कर रहे हैं, सिर्फ बाल। उसकी हड्डी ना, जिसमें दाना अरे निकालने के बाद जो नहीं बचता लालधारी जी, ध्यान से सुनिए, है। सर बार बार बोल रहे हैं। जब आप मक्का छीलते हो ना, पत्ते निकाल हाँ देते हो, उसमें जो हाँ बाल रहते हैं, ठीक है, हाँ वो हाँ जो बाल है जो गोल्डन कलर के, उसको हाँ। उबालने की बात कर रहे हैं। आप दाना भूल जाइए और उसके अंदर की जो हड्डी जैसा रहता है वो भी भूल जाइए। अच्छा अच्छा, उसमें जो बाल जैसे होते हैं वो उसको। जी जी, अच्छा अच्छा, बस बस अब सुनहरे समझ, बाल, ठीक है, हाँ। अब अब समझा। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। मैम मेरे बेटे थे, बहुत सारी गांठें हैं, हाथों में भी हैं, पैरों में भी हैं, वो तो मेरे ख्याल में जिनको काउंट भी एक नहीं से है। ज्यादा गांठ है, उसको सबसे पहले ध्यान रखना है, खाने को ज्यादा चबाना है, फाइबर फूड फूड ज्यादा लेने हैं, अंकुरित चीजें ज्यादा खानी है, रूटीन में लाइए। और साथ में 2 पॉइंट पता लगे हैं आपको आज, SP4 और स्टमक 40, इन दोनों पॉइंट को दबाइए। तीसरा, लोकल एरिया में रेड कलर लगाइए या फिर सेडेट कर दीजिए मैग्नेट अगर है तो। और अगर कॉरेस्पोंडेंस जानते हैं तो कॉरेस्पोंडेंट पॉइंट पे मेथी लगा सकते हैं, सेडेट कर सकते हैं, चक्र मैग्नेट लगा सकते हैं, स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं। ये आज क्लास में हमने सीखा है। धन्यवाद। अच्छा, रेड, आपका जो सुमना जी, आपका जो लेफ्ट फुट में सीस्ट है, जी मैडम, तो जी जी। कहाँ पे है? यंग साइड में है, ऊपर में है और नीचे में है? वो 2 उंगलियों के बीच में है, बीच में। अच्छा, मीन साइड में हाँ, है। LI3 या LI2 होता है ना पॉइंट, वो हाँ वहां पर। अच्छा, आप सुजो एरिया में आप हाँ मसाज कर सकते हैं, ठीक है। जी। तो आपका लेफ्ट लेफ्ट जो
फीट कहाँ पे होगा? लेफ्ट हैंड का लेफ्ट फीट, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इंडेक्स एंड फिंगर। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो इधर पूरा टो है, बिग टो है इधर, ओके। ओके मैडम। लेफ्ट जो थंब है, थंब के आसपास है इधर, ओके, लेफ्ट टो। तो आप इधर प्रेशर दे सकते हैं, जिमी है तो। जी मैडम। एंड कुछ क्या प्रॉब्लम है, पेन है और कुछ नहीं, कुछ भी सिम्टम? नहीं। कभी अच्छा। बाहर जाते स्लीपर पहन कर जाते हैं ना, तब भी कुछ अनकंफर्टेबल होता है बस। अब इधर प्रेस करेंगे, ठीक है, 1 to 2 minutes। जी देन आप रेड कलर कर सकते हैं एंड ग्रीन सीड अप्लाई कीजिए। जी, थैंक यू और मैम। हाँ, एक बार सभी चैट देख लें। मैंने एक हम्म, चार्ट डाला है, उस चार्ट में आपको मेरिडियन भी इजीली पता लग जाएगा और मेरिडियन के आसपास की जो लोकेशन पता करनी होगी तो वो भी पता लग जाएगा। शुजोक में। ओके। अच्छा, और किसी का कोई क्वेरी है? अच्छा, पूर्णा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैम मैं बोलूं? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। सर एंकल ने जो एंकल जहाँ खत्म होता है ना, जहाँ एंकल के ऊपर से लेके और काफ मसल तक, एक हाथ जितना बड़ा, उतना हम्म, स्वेलिंग है। ना तो कोई पेन है ना कुछ है, बहुत टाइम से है, और बस वो हार्ड है और स्वेलिंग है। तो हार्ड है? हाँ, हार्ड मतलब हार्ड है, हाँ हार्ड है। और अच्छा अच्छा। थोड़ा सा फूला हुआ है, मतलब स्वेलिंग टाइप है। हार्ड गांठ हम्म, जैसा लगता है पर है नहीं, मतलब पूरा पोर्शन एक हाथ जितना इतना। एंकल टू टुवर्ड्स ये काफ मसल रहता है ना। हाँ हाँ और हाँ, आप देखिए, और बाहर आप की साइड, मतलब बाहर यिन और यांग नहीं, साइड में है। मतलब साइड मीन्स जैसे इनर साइड पे है। इनर साइड पे है, मतलब ऊपर नहीं है, इनर साइड पे है। इनर साइड पे है मीन्स क्या अगर हम बैक मेरिडियन पे? की बात करें तो दो हम्म, तीन मेरिडियन जो वहां से फ्लो करती है, एक है लीवर, एक है स्प्लीन, तो एक है एक्चुअली किडनी। यूजुअली इन ब्लैडर तीनों मेरिडियन को जाता सुजो है। कॉरेस्पोंडेंस में देख लीजिए, या इन इन मेरिडियन है ये तीनों। इन मेरिडियन के फ्लो को दबाइए हम्म, सुजो कॉरेस्पोंडेंस में, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा विद इन 3 to 4 आवर्स। क्लास में और जो भी हम ग्रुप में कहीं भी हैं उसमें वहां पर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर किया करें। करीब 1.5-2 साल हो गए, ऐसे ही है वो, कोई पेनफुल भी आप नहीं है, भी कुछ नहीं है। मुझे हम खाली उसके पॉइंट्स जिस दिखा दीजिए, जिस थेरेपी लोकेशन को दिखा सीख देंगे रहे हैं, प्लीज। जो लोग उस पर काम करते हैं उसको मैजिकल बोलते हैं। तो अब मैजिक हर किसी के साथ हो सकता है, बेशक 2 साल हो, 2 हफ्ते में ठीक हो सकता है। आप सर वो उसको दबाइए। सर दिखा आपको देंगे पॉइंट फोटो भी कैसे, आ रही है। लोकेशन बता दीजिए प्लीज। पहले आप अपनी उस पे आइए, वीडियो फॉर्म में आप आइए, पहले बताइए कहाँ पर है, पहले आप आइए। आप म्यूट है वो सर। दिख रहा है क्या? तो जोग में यहाँ पर जो हमारी बीच वाली उंगली है ना, दिख रहा है सर, ये पैर के यहाँ पर है, नहीं दिख रहा ये पैर, है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा पैर, थोड़ा दूर कीजिए, यहाँ स्क्रीन पर है, दूर ये रहा। कीजिए। यहाँ से नहीं यहाँ दिख तक रहा, दिख रहा है? नहीं दिख अब रहा। दिख रहा है सर? अंजलि जी, आप कैमरा का बैक साइड से दिखा दीजिए, आपका चेहरा दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है।
या पैर का जहाँ पे है फोटो निकाल के शेयर कीजिए, शेयर कर सकते हो तो। अच्छा, फोटो शेयर कर देती हूँ। हाँ बेस्ट है, वो शेयर कर दीजिए, क्लियर फोटोग्राफ। आप ये समझिए, अगर किसी भी पेशेंट के लाइट कलर में प्रॉब्लम है, दो कलर ही होता है, हर किसी के पास दो हैं, हम कोई सारे ब्लैक तो है नहीं और सारे गोरे भी नहीं है, सबके दो कलर है, एक लाइट कलर है, एक डार्क कलर है। अगर पैर में भी लाइट कलर में प्रॉब्लम है तो लाइट कलर का ट्रीटमेंट लाइट कलर में होगा, डार्क कलर का ट्रीटमेंट डार्क कलर में होगा। तो हमें अभी जो मैडम बता रही थी वो लाइट कलर का ट्रीटमेंट बता रही थी, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट करना होगा, मैंने निशान लगा यहाँ से लेके फर्स्ट ज्वाइंट से लेके सेकंड ज्वाइंट के बीच में। कौन से हैंड में सर? जिस साइड में प्रॉब्लम है, राइट लेग में तो राइट हैंड, राइट लेफ्ट लेग लेग में में तो है, लेफ्ट राइट हैंड, लेग में प्रॉब्लम है, राइट लेग में। तो राइट हैंड, तो राइट हैंड में। ओके, सेकंड जॉइंट में? सेकंड ज्वाइंट फर्स्ट और सेकंड के हाँ, बीच में फ्लैंकेस में क्या करना है वहाँ? मसाज करना है, जिम्मी से मसाज कर सकते हैं, पेंसिल से रब कर सकते हैं, राइट मसाज राइट करना है, रिंग से कर सकते हैं, प्रोब से कर राइट। सकते हैं, हाँ जी, फिर बस ठीक हो जाएगा। दिन में 3 से कोई 4 बार कलर कलर या सीड अप्लाई करना है? सीड लगा सकते हो, मेथी दाना बहुत सारा स्टिप में लगाकर, कलर ओके, में रेड लगा सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर। और एक काम कर सकते हैं आप, किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस में आप मसाज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। एंड उसके साथ किडनी बीन्स अप्लाई कीजिए, ठीक है। अच्छा, नीचे वो में तो जो मैंने कुछ किया था, उससे प्रॉब्लम नहीं होता है फर्क हम पड़ा। लोग किडनी में काम करते हैं, ओके। वो मैंने किडनी में कई दिन किया किडनी पर उससे फर्क नहीं पड़ा। हाँ, वो मैंने अप्लाई किया था पर उससे फर्क नहीं अच्छा, पड़ा। ओके। रेड कलर किया? नहीं, किडनी बीन लगाया था। में रेड 70% कलर ब्लड किया? है। हमारी जो डिजीज है वो या तो ब्लड सर्कुलेशन क्या की वजह से क्या है या क्या उस क्या किया नर्व में था? स्वेलिंग है। तो किडनी के पॉइंट लगाने से स्वेलिंग भी कम होगी और ब्लड का सर्कुलेशन भी होगा। किडनी के पॉइंट जरूर लगाइए, किडनी हमारी एनर्जी तो का सोर्स है। आप कहाँ, देखिए आप एक काम कर सकते हैं, इधर ब्लैक कलर का 0 कर सकते हैं, ठीक है। वो अब भी देखिए लगाया था, लोकेशन वो भी मैंने रॉन्ग कई होगा दिन तो काम लगाया नहीं था, उससे होगा, नहीं हुआ। ठीक है। आपको ऐसे देखना है कहाँ पे डिप्रेशन, डिप्रेशन कहाँ पे है देखना पड़ेगा, देन आप अप्लाई कीजिए। ऐसे वो तो करके करा देखना था, है उससे फर्क नहीं डिप्रेशन पड़ा। किधर है। कितना दिन किया, कितना दिन किया? 1 वीक किया था। आपको करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा, ऑल्टरनेटिव डेज करना पड़ेगा। 1-2 दिन में कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है, ओके। ओके ओके। एंड देखिए ब्लैक कलर करेंगे तो किडनी का किडनी हाइपर हो जाता है, किडनी एक्टिव हो जाता है, ठीक है। एंड अब ओके, रेड कलर से अब जो राजमा है, ग्रीन राइट किडनी राइट बीन्स राइट। बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, हाँ। किडनी बोलते हैं, तो वो अप्लाई करेंगे तो आप एक हार्मोनाइज हो जाता है। एंड आपको करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव डेज आप अप्लाई कीजिए। एंड उसके साथ आपको यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन सीडेट करना चाहिए। आपका आपके पास बार मैग्नेट है? अ, देखना पड़ेगा, बार मैग्नेट तो नहीं, स्टार मैग्नेट होगा या बार मैग्नेट शायद नहीं होगा। बार मैग्नेट कौन सा, वो येलो एंड व्हाइट? येलो एंड व्हाइट, हाँ। हाँ, शायद नहीं है, वो ओके, देखना पड़ेगा। ठीक है। देन आप जैसा और सुजोग में जो एरिया है राइट हैंड में है, तो आप इधर रेड कलर करके आप मेथी सीड अप्लाई कीजिए। एक तो मसाज देना है, अच्छे से मसाज देना है। एंड देन हम्म। जो पोगो जी ने कहा आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। एंड किडनी कॉरेस्पॉन्डेंस में भी अप्लाई कीजिए। ओके। एंड यूरिनरी एक्चुअली ये ब्लैडर मेरिडियन में काम करेंगे तो गिरने के अच्छा बाद होगा। हुआ था, एक्चुअली स्लिप हो गई, मैं 3-4 बार गिर गई थी, तो गिरने के बाद हुआ था ये, तब से ठीक नहीं हुआ। 2 साल हो गया, बैक गिर साइड गई से तो। एक्चुअली मेरे ब्लैडर मेरिडियन जाता है, तो आप बैक साइड नहीं है ब्लैडर मैम, इनर मेरिडियन को, साइड पे है। इनर साइड पे है, बैक साइड पे नहीं है, इनर साइड है, इनर साइड जहाँ पे ये एंकल के जस्ट ऊपर। अच्छा अच्छा, एंकल के जस्ट ऊपर से है। ओके एक हाथ ओके, है, अभी फोटो शेयर ठीक है। करती हूँ, इनर साइड पर है। तो स्टोमैक मेरिडियन भी इधर से जाता है। मैम मैं अच्छा, डायलिसिस के लिए एक रेमेडी शेयर करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, बोलिए।
जैसे मेरी मदर को डायलिसिस करवा रहे थे तो किडनी पूरी डैमेज हो गई, 25% वर्क कर रही थी। किसी ने सजेस्ट किया दिया कि धनिया का पानी दो, ग्रीन ग्रीन कोरिएंडर, उसका वाटर आप सुबह और शाम दोनों टाइम आपको देना है। तो ऐसे 1 मंथ दिया, डायलिसिस पूरा बंद हो गया। यानी बहुत अच्छा क्लींजर है, किडनी क्लींजर है वो। लीवर डिटॉक्स करता है, किडनी किडनी को भी क्लींस करता है। तो डायलिसिस जो रिपीट रिपीट हो रहा था वो टोटली बंद हो गया। उसके बाद से तो कभी डायलिसिस किया ही नहीं। धनिया की पत्ती या धनिया के बीज? धनिया पत्ती मैम। सरिता जी, जो अभी सर ने बताया था ना वो भुट्टे के बाल का, वो भी सेम है, इससे हाँ भी हाँ, ज्यादा इफेक्टिव वो है। जो बाल है ना, नहीं सुखा के लेने हैं। वो भी इफेक्टिव है। ये नेक्स्ट ऑप्शन भी मैं जो कई लोगों की डायलिसिस बंद हुई है। हाँ, तो लेकिन ये जो बाल वाला है ना, हाँ वो एक्चुअली में ट्रीटमेंट में देते हैं, ये तो अपन घरेलू इलाज में भी करते हैं। तो बाल ठीक वाला जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप बाल वाला कर सकते तो पहले वो ट्राई कीजिए। धनिया तो एनी टाइम अवेलेबल नहीं है अपने पास। तो नहीं दो, नहीं, ग्रीन हरा धनिया तो मार्केट में हमेशा रहता है ना। हाँ इसीलिए बोल रही हूँ ना, इसीलिए बोल रही हूँ कि ये तो है ही है। लेकिन वो हाँ, जो है बाल वाला वो बहुत ज्यादा, कॉर्न सिल्क जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वो ट्रीटमेंट में स्पेशली देते हैं, इसलिए और बोल रही जिन्होंने भी सजेस्ट किया ना, उनके भी डियर बाय फ्रेंड्स वगैरह, उनको भी हूँ। डायलिसिस हो रहा था। तो हम्म। उनका भी डायलिसिस बंद हो गया और हाँ, उन्होंने हाँ मैंने करवाया है ना, इसलिए मैं बोल रही हूँ जी क्योंकि जी जी, थैंक्स। ज्यादा इफेक्टिव वो है। इसके साथ ही आप ये धनिया वाला भी कर सकते हैं। धनिया पत्ता अगर नहीं है तो आप सूखा धनिया भी ले सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। लेकिन करना चटनी है लेनी मॉर्निंग में, है, भूखे पेट करना है। सुबह सुबह भूखे पेट पहले एक बार लेना है वो। बट चटनी लेनी है या लीव्स लेने हैं? पानी 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 बना के लेना है। नहीं मैडम, धनिया लिया, उसके अक्खे पत्ते लेने हैं, चटनी बनानी है, क्या करना है? नहीं, नहीं, आप डंठल के हाँ साथ सरिता जी आप बताइए। ओके, डंठल थैंक के यू। साथ पीस लो, उसकी स्मूदी बना के पीना है, छान के। कितना, अप्रोक्स कितना लेना है? 1 गिलास। नहीं एक नहीं, जूड़ी लेना मतलब है। धनिया का सुनिए पत्ता नहीं कितना सुनिए नहीं, लेना है? 50 सुनिए, मैं ग्राम बताती हूँ। 50 ग्राम एक, धनिया ले लिया, एक मुट्ठी जितना। हम्म, तो आपने पीस लिया, डंठल के साथ ही पीसना है, डंठल को तोड़ना नहीं है। पत्ती हाँ डंठल दोना होना चाहिए। और पीस लिया आपने, छान के पी लिया, बस उतना। हाँ। और और धनिया के उसमें बीज नहीं थोड़ा सा इस्तेमाल कर पुदीना, सकते? पुदीना और डालेंगे उसमें तो ये और ज्यादा हाँ, इफेक्टिव वो हो जाए। लीवर लीवर क्लींजिंग के लिए हो जाता है, अच्छा है। वो और ज्यादा धनिया के इफेक्टिव हो बीज, जाए। धनिया के बीज इस्तेमाल करें? वो रात को भिगो के रखिए, अगर बीज करने हैं तो रात को भिगो के रखिए आप, फिर मॉर्निंग में लीजिए तो ऐसे। धनिया को भी उबाल के, बीज को भी उबाल पीसना के है? या ऐसे छान के? नहीं नहीं, पीस के, उबालना नहीं है। ग्रीन जूस बीज को, लेना है। बीज 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 बीज। जी जी। मैडम, लीव्स की चटनी बन गई, सीड्स का क्या करना है? नहीं, सीड मैंने सीड का गाइड नहीं बता रही किया। है ना, सीड, सीड चटनी। कभी कभी धनिया नहीं मिले तो सीड की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सीड का भी चटनी बना के पीना है, लाइक दैट सेम वे? नहीं, सीड का मैंने गाइड ही नहीं किया। सीड तो थायराइड के लिए काम आता है ना। नहीं, वो में कल भी आता है, मैम बता रही थी में ना। भी आता है। सुनिए, आप उसको दोनों तरह से ले सकते। रात को भिगो के सुबह डबल पानी में उसको बॉईल करना है, फिर हाफ रह जाए, लेकिन सिप सिप करके पीना है, और सवेरे उठते ही भूखे पेट पीना है। राइट। और नमक धनिया के विमक बीज कुछ नहीं का। डालना है? नो नहीं नहीं, जिंजर, नमक नो वमक नमक, नहीं नो डालना है। नथिंग? नमक वमक नहीं डालना है। अगर आपको टेस्ट नहीं लगता है तो थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं और पुदीना डाल सकते हैं, बस। ओके। ये धनिया के बीज का बता रही हैं आप, है ना? हाँ जी, बीज का बता रही हूँ। और अगर धनिया पत्ता लेते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। धनिया के डायरेक्ट बीज भी कर पहले सकते हैं, रात बॉईल भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। आप दोनों वे की, से कर सकते हैं। क्या बताया आपने? धनिया बीज ले रहे हैं तो आप रात को भिगो दीजिए, सवेरे आपको बॉईल करके भी ले सकते हैं और ऐसे भी पानी बना के भी पी सकते हैं। और अगर धनिया पत्ता ले रहे हैं तो उसको उसको भी आप दोनों तरह से कर सकते हैं। मतलब 8 गिलास पानी लेना है, उसमें एक जुड़ी धनिया डालना है, अच्छे से साफ करिएगा प्लीज। और फिर उसको डाल के 4 गिलास रह जाए उतना उसको उबालना है। फिर उसको ठंडा करके भूखे पेट सुबह सुबह पीना है। उसके बाद उसको आप प्रोपोर्शन कर दीजिए, एक दिन में 4 बार पीना है।
तो अगर किडनी ज्यादा डैमेज है तो ये आप करिए 15 दिन तक रेगुलर, फिर आपका धीरे धीरे अल्टरनेट डे करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन ये आप चेक कर लीजिए पहले किडनी, फिर आप देखिए 15 दिन में कितना फर्क पड़ता है। बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है ये भी। और अगर कॉर्न सिल्क है आपके पास तो वो तो और बेस्ट है, सबसे बेस्ट। कॉर्न सिल्क को भी सेम कौन करना सी? है, 8 ग्लास पानी लेना है, उसमें 1 मुट्ठी जितना बॉईल करना है डाल के, 4 ग्लास रह जाए फिर उसको दिन में 4 बार पीना है। वो भी आप 15 दिन करिए, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, धन्यवाद सबका। थैंक यू कला जी। और इसके साथ ही सर का जो म्यूजिक है वो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो मैंने दिया है जिनकी किडनी डायलिसिस चल रही है, किडनी डायलिसिस जिनका चल हाँ रहा है DHM बहुत इफेक्टिव है। मैं सेवा देने जाती हूँ तो उनको मैंने सुनवाया था, तो वो रेस्टलेस रहते थे एकदम ही। जिस दिन उनका डायलिसिस होता था मॉर्निंग रात से वो एकदम रेस्टलेस हो जाते थे। फिर उनको एक बार सुनाया पहले दिन, तो उस दिन उनको क्या हुआ कि उनको रात को जब डायलिसिस करके आते थे तो नींद नहीं आती थी उनको, बहुत पेन रहता था बॉडी में। तो उस दिन मैंने उनको सुनाया तो वो रात भर उनको बहुत यूरिन आता था। लेकिन जिस दिन उनको पहली बार मैंने सुनाया उस दिन वो रात को उठे ही नहीं, एक भी बार यूरिन करने नहीं उठे, डायरेक्ट सुबह ही उठे। और सेकेंड बार जब उनका था डायलिसिस तो मैं पहले दिन उनको सुनाने गई थी, मतलब सेकेंड टाइम। तो उस दिन उनकी वाइफ बोलते हैं कि मॉर्निंग में इनको उठाना पड़ता है, फिर इनको नहलाना पड़ता था और सब दूसरे लोग करते थे, मीन्स उनको ऐसे जाने का ही मन नहीं होता था। लेकिन उस दिन वो खुद से उठ के नहाए और खुद ही बोले कि चलो मैं आ रहा हूँ। मतलब सब काम उन्होंने खुद किया और एकदम शांति से किया। उनको एकदम माइंडली पीस हो गया कि नहीं मुझे इससे अब वो उन्होंने और कुछ नहीं किया था, मैंने म्यूजिक ही सुनाया था। मैंने उनको पूछा भी कि आपने और कुछ किया क्या, इतना फर्क कैसे पड़ गया 2 ही बार में? तो वो बोले नहीं आपके ये म्यूजिक से ही इनको फर्क पड़ा है। बोली इतना फर्क पड़ता है, जबकि उन्होंने ना लिया है म्यूजिक ना कुछ किया है, मैं खाली सेवा के हिसाब से उनको सुनाने गई थी और 2 ही बार उन्होंने सुना, उससे उनको बहुत फर्क पड़ा। तो ये किडनी का ब्लैक मैजिक का जो मैंने किया है बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है। ब्लैक मैजिक का भी सेम ऐसे ही इफेक्टिव है। और एक ये कंसीव का, तीनों बहुत मैंने यूज किए, बहुत इफेक्टिव है। ये सर भी अभी मिले नहीं मेरे को बहुत दिन से, तो मुझे ये फीडबैक देना था सर को। बहुत तो आप इफेक्टिव है। ग्रुप में शेयर कीजिए, आप ग्रुप में लिखिए, ग्रुप में शेयर कीजिए म्यूजिक के बारे में जो आपका रिजल्ट आया। हाँ ठीक सर है, को बताती रहती हूँ सर की क्लास में, जब सर की ठीक है। क्लास। हाँ बाकी ये तीनों तो मैंने चलिए फीडबैक आया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इन तीनों का। म्यूजिक, हाँ देखिए म्यूजिक बहुत अच्छा है। म्यूजिक मीन्स इनकोडेड हिप्नोटिक म्यूजिक, नॉट ओनली म्यूजिक, देयर इज एफर्मेशन एंड मंत्रा एंड माँ काली माँ बगुलामुखी का एक वाइब्रेशन है। ठीक है, तो हम लोग म्यूजिक बहुत पावरफुल है, यूज करेंगे तो रिजल्ट आता है, डेफिनेटली म्यूजिक का एक रिजल्ट है। बट एक प्रोसेस है, आपको सुनना चाहिए ठीक से। ठीक है, जो एक्चुअली ऑडिटरी लर्नर है ना उसके लिए म्यूजिक बहुत अच्छा है, मैंने देखा एक्सपीरियंस किया। जो सुनता है अच्छे से, ठीक है, जो एक्चुअली विजुअल लर्नर है उसके लिए भी काम करता है, बट सुनना पड़ेगा, एक हैबिट करना पड़ेगा, देन उसके लिए भी इफेक्टिव होगा। तो आप लोग मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं, हाँ म्यूजिक का। हाँ बहुत सारे ये म्यूजिक है, एक साथ बंडल वाइब्रोनिक्स है। है क्या म्यूजिक? जो म्यूजिक का थेरेपी है ये म्यूजिक में क्या वाइब्रोनिक्स है होता है ना, क्या? म्यूजिक हाँ जी, म्यूजिक म्यूजिक थेरापी में क्या है, इधर जो, हाँ बोलिए, आप बोलिए।
हाँ, म्यूजिक थेरेपी जो सर देते हैं ना अपने को, तो मंथली लेते हैं, उसमें सारे म्यूजिक आ जाते हैं। तो मैं तो कैसे सेवा के हिसाब से लिया है मैंने किसी, क्योंकि मेरे यहाँ कैंसर टाटा के पास में ही है। तो टाटा में 1 मंथ रखते हैं, उसके बाद वहां नहीं रहने देते, उनको वहां से जाना पड़ता है। फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक प्लेस है, वहां पे वो लोग 1 महीना रहते हैं। तो उनको मैं सुनाने जाती हूँ, तो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव था। और सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, एक किडनी वाला, एक ये ब्लैक मैजिक वाला बहुत इफेक्टिव है। तो आप क्या पूछ रहे कि म्यूजिक कौन सा अच्छा, है, क्या बोल रहे हैं? ये वाइब्रोनिक्स म्यूजिक है ना? वाइब्रोनिक्स ही है ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी वाला जो सर देते हैं वही। राइट, तो सर हाँ, सिखाते भी हैं क्या इसको? सर ने नहीं, पहले सिखाया था, लेकिन अभी तो क्लास ही ये हम म्यूजिक ही लेके मैं तो सेवा के हिसाब से ही सबको सुनाती हूँ। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ क्यों इतना फर्क मैं इतना बोल रही हूँ म्यूजिक के लिए। कि मैं किसी को स्वेलिंग के लिए सुनाने गई थी। तो अब सुनाते हैं तो उनके आधा घंटा क्या करेंगे, तो उनके पास ही बैठना पड़ता है। तो मेरे पैर में इतनी बड़ी मतलब स्वेलिंग थी। मेरे को लगता है 10-11 साल हो गए होंगे। तो उस दिन उनको सुना के आई, फिर मैं जब आके घर पे देखा तो मुझे यहाँ पे कुछ झंझन हो रहा था, जहाँ पे वो था गांठ जैसा। तो झंझन झंझन होने लगा, तो फिर मैंने देखा आके, नी के नीचे था। तो वो मेरा जो स्वेलिंग था 10-11 साल का, उनको सुना रही थी म्यूजिक, लेकिन मेरी वो स्वेलिंग चली गई, थोड़ी सी बची, लेकिन स्वेलिंग मेरी अच्छी हो गई। तो अगर हम किसी दूसरे को भी सुना रहे, पास में बैठ के सुन रहे, तो भी अपने को इफेक्ट आता है। हालांकि मैंने तो अपने लिए सुना ही नहीं था, उनको ही सुना रही थी, और मुझे ध्यान भी नहीं था कि हाँ मेरे लिए सुनो। हाँ, मैंने लेके 5-6 महीना तो उसको यूज भी नहीं किया सर से लेने के बाद। लेकिन जब मैंने इसको यूज किया है तो बहुत इफेक्टिव है। तो कुछ नहीं, आप रात को थोड़ी देर निकाल के, दिन में थोड़ी देर निकाल के आप 2-3 बार सुनिए। स्टार्टिंग में 2-3 बार सुनिए, बाद में धीरे धीरे एकदम फर्क पड़ जाता है। और इसके साथ मैं तो हालांकि थोड़ा थोड़ा दूसरा करते, लेकिन तब मैंने कुछ नहीं किया था, खाली पास में बैठ के सुना था, तो भी फर्क आया है। इसलिए मैं अच्छा, म्यूजिक मतलब म्यूजिक का पूरा बोल रही म्यूजिक सुना? हूँ कि म्यूजिक में बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बहुत इफेक्टिव। हाँ 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 सर हाँ। सर को थैंक यू, तो आज सर म्यूजिक जो है सब ना, वो जो थैंक आपने, यू है। थैंक हाँ, यू सर को देना थैंक सर यू। को मेरी तरफ से। थैंक यू सबको, थैंक यू। यस यस, हाँ, सर को लव यू मैम, आप इतना टाइम देके सब थैंक कर रहे हैं हमारे लिए, लव यू। यू, थैंक यू, हेलो लव यू मैम, ऑल। मैं बोलूँ क्या? हाँ, देखिए देखिए, एक बात बोलना है। एक्चुअली जो म्यूजिक है वो वाइब्रेंट म्यूजिक, आपने जो कहा ऐसा नहीं है। सर एक्चुअली थोड़ा सा मिक्स करके इन्वेंट किया, डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे एफर्मेशन है, नॉट ओनली एफर्मेशन बट ऑल्सो मंत्रा एंड कोडिंग, सब कुछ मिलाकर, एंड माँ काली एंड माँ बगुलामुखी का एक एनर्जी है। ठीक है, तो सर ने इन्वेंट किया, तो इसलिए पावरफुल है म्यूजिक। ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हैं। मैम मेरे साथ तो ऐसा हुआ था बीच में कि जब ये मॉर्निंग मेडिटेशन भी सर करवाते, वो भी करती थी, और हाँ फिर ये हाँ भी हाँ हाँ। म्यूजिक सुन रही थी। तो मेरे साथ तो मतलब सर को भी मैंने बोला था और क्लास में भी बोला था, और दूसरी क्लास में मेरे जो सर टीचर है ना, तो उनका मैं थर्ड आई पे देखते ही उनकी जो प्रॉब्लम है वो मुझे दिखने लग गई, और उनको मैंने सॉल्यूशन भी दिखने लग गया साथ में। लेकिन अब ऐसे होता है कि सबको कैसे पूछे कि आपको कुछ वेरी प्रॉब्लम है नाइस। क्या। पता चल जाए तो भी पूछ नहीं सकते ना आपको ये प्रॉब्लम है क्या। लेकिन ये सर और टीचर जो मेरे एकदम क्लोज थे, 4-5 साल से हम जुड़े हुए हैं, तो उनसे पूछा। जैसे अपने सर के लिए मुझे आया था कि वो कोई रुद्राक्ष की माला है वो नहीं पहन रहे, तो वो तब महाशिवरात्रि आ रही थी। तो फिर मैंने सर से पूछा, तो वो बोले हाँ हाँ वो तो मैंने दूसरी जगह रखी हुई है। तो सर ने खुद नहीं बोला कि अच्छा ठीक है वो माला, फिर मैं उनको बोला कि महाशिवरात्रि के दिन आपको पहननी है। तो ऐसे आता है कि भाई वो क्या भूल रहे हैं और उसके साथ उनको क्या करना है। तो ये भी होता है अपने साथ, धीरे 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 जैसे जैसे सर से जुड़े तो बहुत सारी चीजें हो रही है। हालांकि मैं 20 साल से ये सब कर रही हूँ, तो अब थोड़ा इफेक्ट ज्यादा होने लग गया है। तो हम जैसे जैसे इसमें जाएंगे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और हर सर ने जो मॉडलिटी सिखाई है
वो बहुत अच्छी है। थैंक यू सर, थैंक यू सबको, आपका इतना सबका हाँ टाइम लिया उसके लिए सॉरी। हेलो एंड हेलो, मैं बोलूँ क्या? हाँ 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 बोलिए। मेरे लेफ्ट हैंड साइड फिंगर के नीचे मैंने पिक्चर भी डाली है, वहाँ थोड़ी गांठ आई हुई है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? वो दुखती भी नहीं है, सूजती भी नहीं है, अच्छा वैसे अच्छा ही है, इधर, चार अच्छा पांच अच्छा, साल से। चार पेन पांच साल पेन से है। है, पेन पेन है भी क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है ऐसे ठीक है। कुछ सर्कुलर हम कौन करते बोलते हैं ना हैं उसपे। एक्चुअली, उसको कौन बोलते हैं? एक्चुअली फीड में भी ऐसा होता है। ओके, तो आप एक काम कर सकते हैं, जहां पे है, इधर है ना, इधर हाँ है। हाँ 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 हाँ, बराबर। ओके देन आपका आ, देखिए तो लोकल एरिया है। आपका लेफ्ट हैंड हाँ कहाँ पे है? लेफ्ट हैंड में आपका जो लेफ्ट हैंड है, ठीक है, हाँ लेफ्ट हैंड है, हाँ। इंडेक्स फिंगर आपका लेफ्ट हैंड है। ओके, कॉरेस्पॉन्डेंस। हम्म। ठीक है, देन आप इधर हाँ बोलो नको बा। एरिया आप, हाँ, फास्ट आप स्टिमुलेट कर लीजिए, क्योंकि इधर पूरा फिंगर होता है देन हाँ आपका इधर पाम होता है। तो आप पूरा इधर पूरा स्टिमुलेट कीजिए एंड देखिए कहाँ पे पेन है। ओके, अच्छा। इधर देखिए पेन कहाँ पे है, पहले देखिए। प्रोब है तो प्रोब से देख सकते हैं ऐसे करके। देन आप रेड कलर कर दीजिए एंड मेथी सीड अप्लाई कर दीजिए। ओके, एंड ओके ऑल्टरनेटिव डे आप यूज कीजिए। ओके, पेन तो नहीं हो रहा है, मैंने अभी ये दबाया, पेन नहीं अच्छा हो रहा अच्छा है। अच्छा, हाँ, पेन नहीं है, ठीक है। तो आप रेड कलर करके मेथी सीड अप्लाई कीजिए एंड एक दिन नहीं होगा, ऑल्टरनेटिव डे कुछ दिन अप्लाई कीजिए एंड फीडबैक दीजिए। ओके। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके। लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों है? मतलब किस वजह से है? क्या खराबी है ऑर्गन्स पे? कौन से ऑर्गन में खराबी है? हाँ एक्चुअली तो होता है, ठीक है। फीट में भी ऐसा होता है, फार्म में भी ऐसा होता है। ओके, तो आप सर्कुलेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन में ऐसा प्रॉब्लम होता है। नहीं, ये चार पांच साल से है। बट 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 मैम, ये तो मतलब लेडीज लोग बहुत रोटियां बेलती हैं, तो उससे बेलन से भी तो होता है ना। हाँ वही तो कहा, सेल सेल डेथ हो सकता है, ठीक है, स्किन का प्रॉब्लम इश्यूज हो जाता है कभी कभी। हाँ, ड्राइनेस होता है। मैंने बीच में 4-5 दिन मेथी लगाई थी, अच्छा, कंटिन्यू रेड लगाई कलर। 4-5 दिन, लेकिन उसके बाद मैं भूल गई, और अभी वो एरिया कंटिन्यू वैसा आपको, ही है। देखिए एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे लगाना है। लोकल एरिया में दोनों मैंने कहा था। फिंगर दोनों फिंगर के बीच में है वो, मैंने हाँ पिक्चर भी डाली है। तो ठीक है, दोनों फिंगर के बीच में है ना, तो लोकल एरिया है हाँ आपको। कॉरेस्पॉन्डेंस में कहाँ पे है? कॉरेस्पॉन्डेंस में रिजल्ट ज्यादा आता है, ठीक है, इसलिए कॉरेस्पॉन्डेंस में कहाँ पे है को देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट ये हैंड, क्या एक तरीके से आई पॉइंट नहीं है किधर से? इधर आप देखिए, इधर आप पूरा एरिया है ना, पहले देखना पड़ेगा कहाँ पे है, कुछ पेन है और कुछ सेंसेशन है कि नहीं, नहीं, देन पूरा कहीं पे भी एरिया। नहीं लग रहा है कि ऐसा पेन है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है ठीक है, देन आप ग्रीन कलर कर दीजिए, ठीक है, ग्रीन कलर करके मेथी सीड अप्लाई कीजिए। कहाँ लगाऊ? जो गांठ है उधर उधर लगाऊ क्या ग्रीन? नहीं, इधर? कॉरेस्पॉन्डेंस ओके अप्लाई कीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस में ओके अप्लाई ओके कीजिए। ओके। कितने दिन करना है ये, ऐसा कुछ? एक दिन आप रेड कलर कीजिए, एक दिन आप ग्रीन कलर कीजिए, ऑल्टरनेटिव डेज कीजिए। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ हाँ ठीक है। ओके, मैडम ये सिस्ट के लिए कौन से म्यूजिक सुना है? अच्छा, म्यूजिक सिस्ट के लिए है, ठीक है। हाँ आप, आपका लाइब्रेरी है म्यूजिक आपके जी, पास है? देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखना पड़ेगा, मुझे चेक करना है। ठीक है, तो उसमें है सब कुछ, मिल जाएगा एक साथ। एंड जो म्यूजिक है ना वो कहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सर ऐसे इन्वेंट किया तो। हम्म। एक महीने के लिए खरीदना, परचेस कर सकते हैं ना?
हाँ, 1 महीने के लिए आप परचेस कर सकते हैं। कौन सा म्यूजिक? सब म्यूजिक एक साथ मिल जाएगा। ओके 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 मैम, थैंक यू एंड आप परचेस करने के बाद जो एक सेक्शन होता है, कैंसर वाला एक सेक्शन है, उसमें मिल जाएगा। ठीक है। ओके 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 मैम, ओके मैडम, थैंक यू। ओके, देन और किसी का कोई कुछ बोलना है? हाँ मैम, एक क्वेश्चन पूछना था। वो जो सर ने बताया था आँख के नीचे के मस्से के लिए, पहले तो शायद UB57 था, बाद में किसी की वजह से कुछ UB67 है, तो क्या है पॉइंट? UB67 है, 57 नहीं है। 67 है आँख के नीचे जो मस्सा हो जाता है उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है। ओके जी ओके। एंड मैंने जो कहा था पहले, फास्ट जो 30 मिनट्स मैंने रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो मैंने जो कहा था किसी ने बोल सकते हैं कौन सा पॉइंट बताया? हम लोगों का जो टॉपिक था गैंग्रेनिक सिस्ट, ठीक है, तो सिस्ट कहाँ पे होता है? रिस्ट में हो सकता है, एंड एंकल में, फीट में हो सकता है, हाथ में ज्यादा होता है। ठीक है, तो जो सिस्ट है पहले तो हार्मलेस है, नॉन कैंसरस है। ठीक है, तो सेंसरी नर्व का डिसफंक्शन से ऐसे होता है। तो हम लोग हाँ, तो जब ऐसा होता है ना, सिस्ट होता है, देन कुछ दिन बाद डिसअपियर हो जाता है खुद से ही। बट जब नहीं होता है देन प्रॉब्लम अराइज हो जाता है, कभी कभी पेन होता है, एंड नमनेस, टिंगलिंग ऐसा हो सकता है, मसल वीकनेस, एंड रिस्ट में होगा तो मूवमेंट में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जो पॉइंट बताया, 2-3 पॉइंट तो बताया, एक जन बोल सकते हैं कौन सा पॉइंट बताया? लोकेशन मैडम आपने मैं LI4 बताया था, और ALU7 एंड ALU7 कहाँ पे है? ALU7 1.5 चून नीचे रिस्ट से। ओके, LI5 LI5 ALU7 इधर, हाँ LI4 हाँ, LI, एंड उसके बाद बाहर में है ऐसे करके होता है ना, देन SJ5 ठीक है, कहाँ पे SJ5। है? कहाँ पे है? तो थंब के टू चून नीचे, टू चून हाँ हाँ, ऐसे देखना है। एक थंब मीन्स 1 चून, एंड तो 2 थंब मीन्स 2 चून। ओके 1.5 चून मीन्स 2 फिंगर। ठीक है, एंड 3 चून मीन्स 4 फिंगर। ओके, ओके क्लियर है? ओके देन हाँ, थंब, 2 थंब नीचे ऐसे करके देखना है, 1 थंब एंड 2 थंब नीचे। हाँ, इधर SJ.5 क्या करना है? प्रेशर देना है। ठीक है, प्रेशर मीन्स बहुत ज्यादा नहीं, मसाज करना है क्लॉकवाइज। आप मसाज देंगे आराम से 1 to 2 minutes एंड डेली 3 times। ओके, श्रुति मैं श्रुति मैं धीरे धीरे। हाँ, यस बोलिए। मैं जिसके यदि हाथों में बहुत से सिस्ट हो, लिपोमा जिसको कहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जिसके हाथों में सिस्ट है, हाँ, रिस्ट में नहीं, हाथों में, हैंड्स में 8-10 है लिपोमा। इधर तक जा रहे लिपोमा। हाँ, तो आप देखिए पंकज जी ने जैसे कहा ना ST40। हाँ, नहीं नहीं, ओम नगर जाते हैं तो फिर ये कल अच्छा चाहिए मेरे सॉरी, को। आप म्यूट कर दीजिए आपका टॉपिक। यस। अच्छा, SP4 और ST40। हाँ, SP4 एंड ST40। जी, जैसे पंकज जी ने कहा, आप अप्लाई कीजिए। एंड देखिए जो प्रॉब्लम है ना, फ्लूइड ज्यादा आ रहा है, कैसे जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, एंड एक लम्प की तरह हो जाता है। हाँ, तो फिर से साइज बढ़ जाता है। तो हम लोग 8 एलिमेंट को ऐसे करके, मीन्स पृथ्वी तत्व को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये मुद्रा तो थेरेपी।
ये तो पृथ्वी मुद्रा हो गई ना। हाँ 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 हाँ, पृथ्वी मुद्रा से क्या करेंगे, पृथ्वी तत्व को बैलेंस करेंगे। ओके, मैम पर यहाँ पर तो पृथ्वी बढ़ गया है, तो बैलेंस करेंगे हम लोग, इसलिए तो फैट कहा बैलेंस। बोलो, फैट मेरे बढ़ पास गया है। टमाटर, कैप्सिकम, फ्लेवर, गोभी अच्छा, कौन इतना रखा है। टमाटर इतनी कैप्सिकम बैंगन के की बारे में सब्जी बोल रहे रखी है, इतनी गोभी की सब्जी रखी ये है। ये मैडम अमीषा गुप्ता। अच्छा, हाँ, आपने जो कहा कि पृथ्वी मुद्रा है, तो क्योंकि जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड मींस फ्लूइड सिक्रेशन बढ़ जाता है, मींस क्या होता है, तो नहीं ह्यूमिडिटी मैम, बढ़ जाता है ना, ह्यूमिडिटी। नहीं नहीं मैम, मीठे फ्लूइड नहीं है। इधर जैसे फ्लूइड, हाँ, जैसे कफ जमा होके फैट की गांठें बन जाती है, अच्छा अच्छा, वैसे हाँ, है, फ्लूइड नहीं है। ओके। नहीं, मैंने क्या कहा, जो सीस्ट में जैसा होता है ना, जी मैंने बोल रही थी, हाँ, हाँ। इसलिए कहा सीस्ट रिलेटेड बात हुआ, तो मैंने ऐसे ही बोला कि पृथ्वी तत्व में बैलेंस करना चाहिए। ओके, तो तो आपका बस जो प्रॉब्लम है, आप इसके लिए आप जो जैसे बोला ना पंकज जी ने, ऐसे ही आप पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। देखता आप मेथी अप्लाई करके देखिए, पहले देखिए। ओके, कैसे करके देखूं। हेलो हेलो मैं हाँ हाँ हाँ, कैसे करके देखना। कैसे, हाँ, कैसे देखना, आपने कहा ना ऐसे करके देखो, तो कैसे देखूं। आपको एप्लीकेशन पढ़ना है, कैसे देखो मीन्स एप्लीकेशन कीजिए, दिन कुछ दिन देखिए रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, ठीक है। एंड ओके इधर थोड़ा सा डाउट है, आप पिक्चर सेंड कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए। ओके, क्या प्रॉब्लम है, पूरा डिटेल्स जानना है। ओके, नहीं मैं दिखाई ठीक है। नहीं देगा। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा मैम, हाँ हाँ मैम, आज मैं सेवा देने गई थी, जैसे हम लोग देते हैं, तो वो 78 ईयर्स के हैं, हम लोग में जो साधु होते हैं वो, तो उनको लीवर में प्रॉब्लम मुझे दिखा, तो मैंने लीवर में प्रॉब्लम था, लीवर का पॉइंट लगाया। स्प्लीन में उनको प्रॉब्लम है, स्प्लीन का पॉइंट लगाया। और उनको वात बहुत बन रहा था, तो मैंने सारे ये फर्स्ट जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा के आ गई उनके, पूरे सब जॉइंट पे। और उन्होंने उनको अपान वायु मुद्रा मैंने करवाई मैम। तो जैसे ही मुद्रा करवाई तो उनको इतना ज्यादा डकार आने लग गई। एक तो ये मैंने दिया, फिर उसके साथ उनको मैंने मेडिटेशन दिया 5 मिनट का कि आप ये करिए। हालांकि वो करते ही हैं, लेकिन उनको कुछ रिजल्ट नहीं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला मैं 2 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, लेकिन उनको कुछ भी रिजल्ट मुझे नहीं दिखा। तो मैंने उनको प्रॉपर मेडिटेशन का बोल के आई। और उसके साथ ही यही हुआ मैंने ना। उसके साथ मैंने उनको कॉन्स्टिपेशन के पॉइंट लगाए, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है उनको, तो ग्रीन कलर पहले स्टिमुलेट किया पॉइंट को, फिर ग्रीन कलर लगा के उसके ऊपर मेथी सीट लगा के आई मैं। तो ये सारा उनको दिया है, और उसके साथ मैंने उनको कपालभाति बोला है, 5 मिनट रोज करना है आपको। तो ये सारा ठीक है कि और कुछ देना चाहिए था? क्या ठीक है। ठीक है ना? कॉन्स्टिपेशन, हाँ, कॉन्स्टिपेशन के लिए कौन सा पॉइंट। ये जो अपना ये है ना, इसमें रिंग फिंगर जहाँ पे आती है वहां पे पहले स्टिमुलेट किया 5 मिनट, फिर ग्रीन कलर लगाया और उसके ऊपर मेथी सीट लगाई। ठीक है, हाँ, और ये सब दिया है, लेकिन अभी क्या टीवी वो वाली स्टार्टिंग है, तो मैंने उनको इतना ही दिया है कि अभी 4-5 दिन रिजल्ट देखूंगी, उसके बाद और क्या देना है वो देती हूँ। एक बार के लिए ठीक है ना मैम? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, उनको इतना ज्यादा डकार आ रहा था मैम, और पेन इतना था कि मैं जैसे ही
पॉइंट पे हाथ भी लगा रही थी तो वो उछल रहे थे, एकदम खड़े हो रहे थे, इतना पेन था उनको। तो ये सब हाँ ठीक है ना मैम? उनको कल्ला जी, उनको हाँ आप वाट का म्यूजिक सुना सकते हो। हाँ, म्यूजिक एक्चुअली वो मारा साहब है ना, अपने हाँ मारा साहब है, तो वो हाँ उनको जाके सुनाना पड़ेगा, तो उनको भी उतना टाइम चाहिए ना, यहाँ पे अभी गार्ड लोग हेल्थ आते का भी रहते हैं। म्यूजिक सुना सकते हैं, गार्ड मैं हेल्थ का। जाके जाके सुनाऊंगी उनको, क्योंकि वो दे तो सकते नहीं है उनको। नहीं, तो उनको अभी आज वाट खाली का ट्रीटमेंट, म्यूजिक बहुत हाँ अच्छा हाँ, रहेगा वो भी देना और पड़ेगा, और रिलैक्सेशन का भी गट थोड़ा उनको फीलिंग देने का। पड़ेगा। रेस्टलेस हो रहे हैं ना वो एकदम। हाँ नहीं, पॉइंट मैं पूछ रही हूँ मैम, एकदम सही है ना ये सब पॉइंट? ठीक है। हाँ, आप थैंक उसके यू। साथ LI4 अप्लाई कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बार। ठीक है, अभी कल परसों जाऊंगी तो फिर LI4 भी दे देती हूँ। थैंक कॉन्स्टिपेशन के लिए और एक अच्छा है, जिसका ऐसे हो रहा है तो स्टूल पासिंग टाइम में मीन्स बाथरूम में जाकर राइट नॉस्ट्रिल, ऑलवेज राइट नॉस्ट्रिल श्वास का चलाना। देके आई, ओके, सॉरी सॉरी भूल गई, हॉस्टल वाला देके आई उनको मैं, ठीक ठीक। हॉस्टल वाला ओके देके आई। ग्रेट। हाँ हाँ, राइट, ये बहुत सारा अच्छा है, लिखवा बहुत अच्छा। लिखवा के देके आई उनको, हॉस्टल वाला भी देके आई और हम्म। ये पूरा देके आई। ठीक है देन, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, और पानी वाला मतलब पानी के टाइम कौन सा करना है, और स्टूल के टाइम कौन सा करना है, और पानी पीने के टाइम कौन सा करना है, और यूरिन के टाइम कौन सा करना है, वो देख के आई उनको। ठीक है। ब्रीथिंग का। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू। मैडम, ओके, उन्होंने बोला ना कि ग्रीन कलर पे उन्होंने वापस सीड भी लगाया, वो चलता है ग्रीन ऐसे? कलर तो क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, हाँ बहुत ही हाँ हाँ ज्यादा प्रॉब्लम है, तो मैंने पहले स्टिमुलेट किया 5 मिनट, फिर उसके हाँ ऊपर ग्रीन कलर लगाया, और फिर उसके ऊपर शीट लगाई, मेथी हाँ, शीट। तो वही वही तो पूछ रही हूँ, स्टिमुलेट करके कलर लगाया तो ठीक है, कलर के ऊपर वापस मेथी दाना तो। हाँ हाँ, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना, इसके लिए मुद्रा भी दी ना उनको। उनको ओके सब ट्रीटमेंट एक साथ किया, और ये 5 दिन 6 दिन करेंगे तो थोड़ा उनको इफेक्ट आएगा, इसलिए। अच्छा, नहीं तो हाँ फिर जी। एक हाथ पे कलर देते थे और दूसरे हाथ पे दाना लगाते, मेथी दाना लगाते नहीं तो नहीं, दोनों किया और उनको एट ए टाइम रिजल्ट आया था, उसी वक्त रिजल्ट आया। ये सब हाँ करने से ना उसी वक्त उनको रिजल्ट आया। तो यस इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि मैम सही किया ना एकदम पॉइंट सारे। हाँ, हाँ, ठीक नहीं ठीक। मगर मैं मेरा क्वेरी पूछ रही हूँ मैडम। हाँ, आप क्योरी पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी एज है 78 ईयर, और अच्छा उनको क्या एक जगह नहीं रहते वो, जैसे आज यहाँ है तो कल उनको चल के दूसरी जगह जाना है। हाँ मतलब हमारे जो साधु है वो एक जगह नहीं रहते, हर दूसरे तीसरे दिन उनको दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो हाँ फिर हाँ हाँ उनके हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दिया। अपन घर गृहस्थ लोग ये घर में रहते तो चाहे जैसे कर सकते हैं, वो नहीं कर हाँ, सकते ना ये सब, नहीं नहीं इसके लिए बराबर, उनको उस हिसाब से दिया है। ओके। जी, मगर मैं थैंक यू। मैडम से पूछ रही हूँ, मैडम एक हाथ पे ग्रीन डॉट लगाया और दूसरे हाथ पे अगर वही पोजीशन पे मेथी दाना लगाया तो चलेगा क्या? कहाँ पे? एक हाथ पे लेफ्ट हैंड पे ग्रीन कलर लगाया, ठीक है। और एक हाथ पे मेथी दाना? हाँ, और दूसरे हाथ पे कलर नहीं लगाने का, मेथी दाना लगाना का खाली तो। नहीं नहीं, आप एक साथ कीजिए, देखिए। अच्छा कलर, कलर दीजिए, क्योंकि वो हार्मोनाइज के लिए और कुछ प्रॉब्लम के लिए कलर का काम कलर करेगा, मेथी का सीड का जो एनर्जी है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। ओके एक तो ओके वेव की ओके तरह होता है। तो ओके अब हाँ, एक साथ अप्लाई कीजिए। ओके, सुजोग में हाँ हम लोग वही। एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। कलर अच्छा थेरेपी अलग है, कलर थेरेपी पे ओनली कलर अप्लाई कीजिए। हाँ हाँ, मैं वही अलग पूछने का है था मुझे। उसका। हाँ, मैम पर्सन टू पर्सन होता है ना, और हम लोग को काल देश काल पात्र भी देखना पड़ता है कि वो हाँ हाँ, कहाँ रह रहे, क्या कर रहे, किस करेक्ट। सिचुएशन में है। अपन तो पूरा दिन नहीं लगा सकते, वो कैसे उनको कुछ काम नहीं करना है, बस ज्ञान ही देना है, तो वो हाँ सारा दिन 24 आवर्स रख सकते हैं हाथ पे। तो इसलिए बराबर, उनको सारा एक साथ दिया है, ताकि उनको जल्दी से इफेक्ट आ जाए 5-6 दिन में। क्योंकि वो जैसे चलते हाँ जाते हैं तो फिर 10-15 दिन के बाद तो वो इतने दूर चले जाएंगे कि फिर मैं उनको अपने ऑनलाइन इतना नहीं समझा सकते हैं ना, जितना सामने समझा हम्म, सकते हैं।
तो इसलिए मैं बराबर उनको ये सारा देख के आई ताकि मैं 10-15 दिन तक उनको ऑब्जर्व करती रहूंगी कि इनको कितना फर्क पड़ा है, क्या पड़ा है, फिर उसके हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट दूंगी इसके लिए। लेकिन उनको इमीडिएट इफेक्ट हुआ है इस चीज से, हाँ उसी वक्त उनको लगा कि हाँ बहुत ज्यादा मुझे फर्क पड़ गया है, ओके इसलिए उनको दिया है। क्योंकि उनका अलग रहता है ना, वो लोग एक ही जगह नहीं रह सकते, इसलिए अपन तो क्या घर में रह रहे, धो सकते वापस लगा सकते, ऐसा हाँ है हाँ इसलिए। ठीक है, ठीक है ना थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू थैंक यू ओके ठीक है, दिन हम लोग एंड करेंगे। हम्म ओके, हाँ थैंक यू सो मच थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके मैम थैंक यू मैम। थैंक यू।